नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल पर एक बहुत ही खास वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि बीते 1 नवंबर को जो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक परीक्षा का परिणाम जारी हुआ है, बीपीएससी द्वारा आयोजित इस परीक्षा के रिजल्ट के आने के बाद से सभी लोगों के बीच में यह विशेष चर्चा का विषय बना हुआ है। और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, सभी जगहों पर आपने इस बात को देखा होगा कि चर्चा का विषय बिंदु बना हुआ है कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक दोनों का जो वेतनमान है, पे स्ट्रक्चर है, वह बढ़ने वाला है। और वेतनमान कितना बढ़ने वाला है उस पर चर्चाएं जोरों पर है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आखिर नियमावली क्या कहता है और विज्ञापन क्या कहता है, और साथ में इस वायरल खबर की सच्चाई क्या है। दोनों का, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक दोनों के नियमावली को, दोनों के विज्ञापन को और दोनों के खबर जो ये वायरल हैं, इसकी पड़ताल हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे जो भी आपके लिए प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक से संबंधित अपडेट आए उसकी सूचना आप तक पहुंचती रहे। यह जो आप नियमावली देख रहे हैं, यह बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 है। जो 2021 में नियमावली आई और 2022 में जो प्रधान शिक्षक के लिए फॉर्म फिलअप कराया गया, केस के कारण वह नियमावली रद्द हो गई और यह नई नियमावली बनाई गई। जो पहले बिहार प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली थी, जो अब बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के रूप में इसको जारी किया गया। यह नियमावली वेतन के बारे में क्या कहता है उसको देख लीजिए। नियमावली में किसी प्रकार के वेतनमान का जिक्र नहीं किया गया। इसमें लिखा गया है वेतन एवं अन्य भत्तों के बारे में कि प्रधान शिक्षक का वेतन एवं अन्य भत्ते वित्त विभाग के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा। यानी नियमावली में दर्ज है कि प्रधान शिक्षक का वेतन एवं अन्य भत्ता वित्त विभाग से परामर्शों उपरांत विभाग इसको तय करेगा। यानी नियमावली में स्पष्ट वेतनमान का कोई जिक्र नहीं है। प्रधान शिक्षक के नियमावली को हम लोग देख रहे हैं, आगे प्रधानाध्यापक पर भी बात करेंगे। तो आपने देखा कि नियमावली किसी प्रकार के फिक्स नहीं किया है कि इतना वेतन आपका इसमें होगा। वित्त विभाग के परामर्श से निर्धारित करके विभाग अलग से आपके लिए जारी करेगा। लेकिन जब आप विज्ञापन को देखेंगे तो यह 2024 वाला विज्ञापन है, जो पहले 40,247 सीटों के लिए बहाली निकाली गई थी, जो बाद में घटाकर 37,943 कर दी गई। वही विज्ञापन है जिसके अंतर्गत यह बहाली हो रही है और रिजल्ट इसका घोषित हो चुका है। आप इस विज्ञापन पर गौर करेंगे तो विज्ञापन में लिखा हुआ है, यहाँ पर जब आप देखेंगे दूसरे नंबर में, तो वेतनमान का यहाँ पर जिक्र किया हुआ है कि अराजपत्रित पद होगा, जो प्रारंभिक वेतन प्रक्रम होगा वह 30,500 होगा एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तनीय भी होगा। यानी 30,500 यहाँ लिखा गया, लेकिन यह परिवर्तनीय भी होगा, यानी इसमें चेंजिंग भी की जा सकती है, ऐसा विज्ञापन कहता है। यह 30,500 क्यों इसमें विज्ञापन में दर्ज कर दिया गया? क्योंकि पिछला जो विज्ञापन आया था, यह जो विज्ञापन आप देख रहे हैं 4/2022, यह पिछला विज्ञापन है जो परीक्षा रद्द कर दी गई थी। तो इसमें इस वेतनमान का जिक्र था 30,500 का। इसी 30,500 को नए विज्ञापन में भी बीपीएससी ने लिखा। नियमावली कहा अलग से तय किए जाएंगे। अब ये या तो पिछला का रखा गया है, या विभाग इस बार भी बीपीएससी को ऐसा सूचना दिया होगा कि 30,500 रखेंगे, लेकिन अभी इसको सार्वजनिक नहीं किया गया है। विभाग की ओर से कोई स्पष्ट पत्र नहीं है वेतनमान को लेकर। नियमावली कहता है कि अलग से तय किए जाएंगे, लेकिन बीपीएससी का विज्ञापन 30,500 बता रहा है। अब बात आ रही है कि लोग जो बढ़ने की बात कर रहे हैं, पहले प्रधान शिक्षक पर हम लोग बात कर लेते हैं, फिर प्रधानाध्यापक पर बात करेंगे। तो यह जो 30,500 आप देख रहे हैं वेतनमान, तो बहुत सारे जगहों पर आपने यह खबर देखा होगा कि प्रधान शिक्षक का वेतनमान जो है 35,000 रुपये तय किए जा रहे हैं। कितने जगहों पर आपने देखा होगा कि 40,000 रुपये बताए जा रहे हैं। कहीं कहा जा रहा है कि प्रधान शिक्षक का वेतनमान 35,000 और प्रधानाध्यापक का 40,000 होने जा रहा है। कहीं बताया जा रहा है कि प्रधान शिक्षक का 40,000 और प्रधानाध्यापक का 45,000 होने जा रहा है।
अब इसका बेस क्या है उसको भी हम लोग जानेंगे। पहले प्रधानाध्यापक का भी देख लेते हैं कि उसका नियमावली क्या कहता है। तो यह जो विज्ञापन आप देख रहे हैं यह है प्रधानाध्यापक का, जो उच्च माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक की बहाली हो रही है। 6061 पदों पर बहाली है। और इसमें आप जब देखेंगे तो इसमें वेतनमान इस विज्ञापन में भी 35,000 दर्ज है प्रधानाध्यापक के लिए। और इसी 35,000 को कहीं 40,000 होने की बात तो कहीं 45,000 होने की बात की जा रही है। अब इसका नियमावली क्या कहता है, तो आप यह जो नियमावली देख रहे हैं यह प्रधानाध्यापक की नियमावली है और इसी के तहत 2022 में भी बहाली हुई थी बहुत कम पोस्ट पर, और यह 2024 में भी जो बहाली हो रही है इसी नियमावली के तहत हो रही है। तो इसमें जब आप देखेंगे तो इसमें सेवा संबंधी शर्त जो दिया गया है उसमें लिखा गया है कि प्रधानाध्यापक के पद का वेतन आदि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, जो समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तनीय होंगे। सेम बात लिखा गया है। लेकिन वेतन मिलने की आप बात कर लें तो 2022 में जो बहाली हुई वह भी इसी नियमावली के अंतर्गत हुई, जिसमें नियमावली में था कि अलग से तय किए जाएंगे और बीपीएससी के विज्ञापन में 35,000 लिखा गया और फिक्सेशन 35,000 पर ही हुआ 2022 में जो बहाली हुई। अब जो बातें आ रही है इसका बेस क्या है, तो लोगों का कहना है कि चूंकि प्रधान शिक्षक की बहाली 2022 में आई थी जो रद्द हो गई, तो जब 2022 में बहाली आई और 2024 है या जिसकी बहाली होते होते 2025 हो जाना है, तो 3 साल बाद भी इतना ही वेतनमान कैसे हो सकता है। इसको बढ़ाए जाने की आवश्यकता है और 35,000 कहीं बताया जा रहा है कि बढ़ने जा रहा है, कहीं 40,000। लेकिन अभी तक जो मेरे संज्ञान में है और मैंने कई जगहों पर इसको पता भी करने का कोशिश किया है, तो अभी तक विभाग में ऐसी कोई फाइल आगे नहीं बढ़ी है जिसमें इस 30,500 के वेतनमान को 35,000 या फिर 40,000 करने की फाइल कहीं आगे नहीं बढ़ी है। हाँ, यह असंभव भी नहीं है क्योंकि आप स्वाभाविक रूप से देखेंगे तो यह वेतनमान बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो शिक्षक नियोजित शिक्षक के रूप में 2003-05 के बहाल हैं उनकी जो सैलरी है वह यदि विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं तो विशिष्ट शिक्षक के रूप में प्रधान शिक्षक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि 31,000 के ऊपर उनका मूल वेतन हो जाएगा, जबकि प्रधान शिक्षक का 30,500 रहेगा। तो किसी विद्यालय में किसी शिक्षक का वेतन प्रधानाध्यापक से अधिक यह कहीं से स्वाभाविक नहीं दिख रहा है, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक के रूप में भी लोग नए ही जाएंगे और प्रधान शिक्षक के रूप में भी नए ही जाएंगे। लेकिन विशिष्ट शिक्षक में चूंकि वेतन संरक्षण का लाभ है तो सेम पे बैंड उनका हो जाएगा, जो अभी मिल रहा है उसके आसपास जो थोड़ा ऊपर होगा उसी पर तय होगा, जबकि प्रधान शिक्षक 30,500 पर होगा। तो वैसे नियोजित शिक्षक साथी जो विशिष्ट शिक्षक बन करके जाएंगे उनका वेतनमान अधिक हो जाएगा। विशिष्ट शिक्षक पर इसलिए जोर दे रहा हूं कि जो नियोजित शिक्षक साथी ही रहेंगे उनका वेतनमान तो इससे अधिक रहेगा, लेकिन एनपीएस की राशि नहीं मिलने के कारण ओवरऑल देखिएगा तो प्रधान शिक्षक से उनका कम हो जाएगा। लेकिन जो नियोजित शिक्षक साथी 3-5 के बहाल हैं वे यदि विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं तो प्रधान शिक्षक से उनका वेतन अधिक हो जाएगा। इसी पर मांग है कि हम विशिष्ट शिक्षक छोड़कर प्रधान शिक्षक में कैसे जाएंगे यदि वेतन ही कम रहेगा। तो स्वाभाविक है कि शिक्षक से अधिक प्रधान शिक्षक की होनी चाहिए, जहां दोनों नए ही बहाल होकर जा रहे हैं, एक विशिष्ट शिक्षक के रूप में एक प्रधान शिक्षक के रूप में। तो एक में चूंकि वेतन संरक्षण का लाभ है तो वेतन बढ़ जा रहा है, लेकिन अभी तक विभाग स्तर पर इसका कोई ऑफिशियल विश्वसनीय या ऑथेंटिक ऑथेंटिक अभी तक आगे कार्यवाही नहीं हुई है, ना ही वेतन बढ़ाने का फाइल आगे बढ़ा है। मांग जोरों शोरों से है। शिक्षा विभाग को इस पर सोचना चाहिए कि किसी भी विद्यालय में प्रधान शिक्षक का वेतन या प्रधानाध्यापक का वेतन उसमें के बहाल शिक्षक से अधिक होना चाहिए। तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि प्रधान शिक्षक का 30,500 के बदले 35,000 और प्रधानाध्यापक का 35,000 के बदले 40,000 मूल वेतन होना चाहिए। लेकिन अभी तक विभाग की ओर से इस पर कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। जैसे ही प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का कोई भी आगे के प्रोसेस काउंसलिंग पोस्टिंग से लेकर के कोई भी अपडेट आएंगे सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे। सभी अपडेट वहाँ भी आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।